एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। एसएससी ने एमटीएस के लिए जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो निकाल दिया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या खास है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस से आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं खुद से भी। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें एमटीएस और जो हवलदार हैं इनका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो डेट्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि 18/1 से स्टार्ट हो चुका है, 17/2 तक ये रहेगा। और सारे जो आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे आपके सामने रखी गई, जो शेड्यूल्ड है फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को अप्रैल 2023 में ऐसा रखा गया है अभी तक। अगर हम इसमें बात करें एमटीएस की, जिसको मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है ये, इसमें अभी कितनी पोस्ट हैं, तो अगर हम बात करें एमटीएस की तो इसमें 10,880 अप्रॉक्स अभी तक पोस्ट हैं। हो सकता है इन पोस्टों की संख्या फाइनल अभी तो हुआ ही नहीं है, होते होते और भी बढ़ जाती हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, फाइनल में आपको पोस्ट बढ़ी हुई मिलती हैं। और अगर बात करें हवलदार की इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, तो उसकी है 529 पोस्ट। तो अगर ऑल टोटल देखा जाए तो 11,000 प्लस वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में हैं। आगे बात करते हैं इसमें जो खास बातें हैं कि इसमें जो रिजर्वेशन है वो आपका सेम पहले की तरह है, इसमें कोई बदलाव आपके लिए नहीं किया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होंगे, नेपाल के हैं, भूटान के हैं या तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है एज की, जो आप सब बच्चे ढूंढते हैं। तो एज लिमिट कब से काउंट होगी, 1/1/2023 से, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो एज लिमिट है उसके अनुसार आप कितने से कितने साल के होने चाहिए, 18 से 25 साल की आयु के बीच के आप होने चाहिए। दैट इज कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर 2/1/1998, नॉट लेटर ऑन 1/1/2005। मतलब 1 जनवरी 2005 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो और 2/1/1998 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 18 से 27 साल है किसके लिए, हवलदार की पोजीशन के लिए। तो हवलदार के लिए भरेंगे तो 18 से 27 साल, 2 साल इसमें है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे जैसा पहले था वैसे का वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको वैसे तो पहले से ही पता होगा कि इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, एग्जामिनेशन 10th पास आपके पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपका जो रिजल्ट है वो 17/2/2023 से पहले ही आ चुका हो, उसके बाद का नहीं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड है। अब यहाँ पे जिसको कहा जाता है इसीलिए कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है कि बच्चे सीजीएल तो निकाल लेते हैं, सीएचएसएल नहीं निकाल पाते। रीज़न इसका यही होता है, इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन उतना अच्छा होता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार काट मचती है ना। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हैं ssc.nic.in पे जा करके। लिंक्स आपके एक्टिवेटेड हो चुके हैं, 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। और जो वुमेन है, SC ST PWBD या ESM है, तो उनके लिए ये जो फ़ीस है वो पे नहीं करनी है। फिर आगे बढ़े हम, यहाँ पे और क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। जैसे हम अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो इसकी भी एक लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं आपके राज्य में कहाँ कहाँ पे आप सेंटर आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की कि कैसा एग्जामिनेशन होगा, तो देखिए कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। किसके लिए, केवल जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 529 पोस्ट हैं उनके लिए, एमटीएस वालों के लिए ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध होगा। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस लिखी गई, इसमें भी आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 सेशंस में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, और दोनों सेशन मैंडेटरी हैं अटेम्प्ट करना। और अगर आप एक भी सेशन में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिखा है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट नोटिस इज टेंटेटिव, ये टेंटेटिव है शेड्यूल जो भी आपको बताया जा रहा है, चेंज वगैरह होता नहीं है, मतलब कुछ मेजर ऐसा कुछ ना हो जाए तो। और फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्युएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन, कि आप कहिए कि हमारा फिर से चेक करें, तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है क्या बता रहा है। इसका एक सेशन 1 है, सेशन 1 में क्या क्या आएगा, न्यूमेरिकल
एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांट्स का सेक्शन है, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दोनों के ही 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। ये क्या है, क्वेश्चंस हैं, और ये आपके लिए क्या है, नंबर है कि 60 नंबर का होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये बताया जा रहा है। टोटल 45 मिनट का होगा, टाइम बाउंड है ये सेशन, और 60 मिनट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होगा जो स्क्राइब की सहायता ले रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए। सेशन 2 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन आएगा। 25-25 क्वेश्चंस होंगे 75 नंबर के, सेम एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये भी 45 मिनट का है सबके लिए, 60 मिनट होगा जो स्क्राइब लेकर के लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ये जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 मतलब मैथ और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा कह रहा है कि सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, 1/3 यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिले, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें तो 1 नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा आपको। तो इसमें बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एमटीएस का सेशन 1 एंड सेशन 2 में होगा। और बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं इनका सेशन 1 पहले इवेलुएट होगा, एंड परफॉर्मेंस सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सेशन 1 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप उसमें जो मिनिमम कट ऑफ रखी जाएगी नहीं पार कर पाते हो, सेशन 2 चेक ही नहीं होगा आपका। सेशन 1 में आपने अगर मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई है उसको आपने प्राप्त कर लिया तो ही आपका जो सेशन 2 है वो चेक होगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 क्या रखे गए हैं, अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% और बाकी के लिए 20% यहाँ पे रखे गए हैं। हवलदार के लिए जैसा बताया ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ये सब भी होगा। और यहाँ पे आगे देखिए एक पॉइंट और आपको बताया जा रहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। मतलब सेशन 2 जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है उसमें जो आप नंबर पाओगे, मतलब 75 150 नंबर का है, केवल उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। आपने सेशन 1 में कितने झंडे गाड़े उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसको पास होना। 30% पा जाइए तो सेशन 2 आपका चेक होगा। वो नहीं पाते 30% के अलावा तो आपका सेशन 2 चेक ही नहीं होगा, ना तो फिर आपका कहीं स्थान मिलेगा। सेशन 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, चाहे उसमें पूरे भी नंबर पा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपको जो नंबर मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश से ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे कि सारा जो आपका सिलेक्शन है यहीं से होने वाला है ना। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली कि पहली चीज़ कि जो एग्जामिनेशन है इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी कितनी हैं वैकेंसीज़। उसके अलावा हमने डिस्कस इसमें किया कि भाई जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो कैसा है और उस पैटर्न की क्या खास बात है। सेशन 1 सेशन 2 में एग्जाम होगा, सेशन 1 पहले चेक होगा, सेशन 2 बाद में चेक होगा, जब सेशन 1 के मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आप पा लेंगे और केवल सेशन 2 के नंबर ही आपके जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके -1 नंबर अवार्ड होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसीलिए सेशन 2 में है, जहाँ से रिजल्ट आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए एमटीएस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सभी को बाय।